We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पिछले 7 दिनों से जारी जंग के बीच इजराइल ईरान के तमाम परमाणु अड्डों पर हमला कर रहा है। ये भी माना जा रहा है कि अमेरिका भी जल्द तेहरान के दक्षिण में एक पहाड़ी इलाके में छिपे हुए फोर्डो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट को तबाह कर सकता है। इसके लिए अमेरिका ने अपने बंकर फोर्ड बम GBU-57AB मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर का इस्तेमाल कर सकता है। कहा जा रहा है कि यह बम ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकानों को तबाह करने की क्षमता रखता है। अगर परमाणु हथियारों को अलग कर दें तो इसे दुनिया का सबसे बड़ा बंकर बस्टर बम कहा जाता है। ये बम सिर्फ अमेरिका के ही पास है। सटीक निशाना लगाने वाला करीब 13,600 किलोग्राम वजन का यह हथियार शायद ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकाने फोर्दो तक पहुंच सकता है। फोर्दो परमाणु केंद्र एक पहाड़ के अंदर स्थित है, लेकिन यह हथियार क्या है, क्या इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके इस्तेमाल में क्या चुनौतियां हैं, इसी वीडियो में आगे जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा है और आप जागरण देख रहे हैं। अमेरिका की सरकार के अनुसार GBU-57AB एक खतरनाक भेदक हथियार है जो गहराई में दबे और मजबूत बंकरों के साथ सुरंगों पर हमला करने की क्षमता रखता है। 6 मीटर लंबा यह हथियार विस्फोट करने से पहले सतह से लगभग 61 मीटर नीचे घुसने में सक्षम माना जाता है। इसके जरिए एक के बाद एक कई बम गिराए जा सकते हैं, जिससे हर विस्फोट के साथ बम और गहराई तक ड्रिल कर सकता है। इसे बोइंग कंपनी ने बनाया है और MOP का भी कभी भी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया है। अमेरिका के न्यू मैक्सिको प्रांत के व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज में इस हथियार का परीक्षण किया गया था, लेकिन अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट MOAB से भी ज़्यादा शक्तिशाली हथियार है। MOAB 9,800 किलोग्राम वजन का हथियार है, जिसे मदर ऑफ ऑल बम्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल 2017 में अफगानिस्तान में युद्ध के दौरान किया गया था। अब सवाल उठता है कि क्या ईरान के खिलाफ MOP बम का इस्तेमाल होगा? अमेरिका इस बम का इस्तेमाल करेगा या नहीं, ये काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि यह उस युद्ध में शामिल होने की इच्छा रखता है या नहीं रखता है। मतलब अमेरिका इजराइल या ईरान के जो बीच में युद्ध चल रहा है उसमें अंदर घुसने की, शामिल होने की इच्छा रखता है या नहीं रखता है, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। कनाडा में G7 बैठक के दौरान ट्रंप से पूछा गया कि वाशिंगटन को सैन्य रूप से शामिल होने के लिए क्या करना होगा। उन्होंने इसका जवाब दिया, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। हाल ही में ABC न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में राजदूत लिटर से फोर्दो पर हमले में अमेरिका की भागीदारी की संभावना के बारे में पूछा गया था। इस पर उन्होंने कहा कि इजराइल ने अमेरिका से केवल रक्षात्मक मदद मांगी है। उनका कहना है, हमारे पास आपात स्थिति के लिए कई विकल्प हैं जो हमें फोर्दो से निपटने में सक्षम बनाएंगे। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और उसने कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन पिछले सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के 35 देशों के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि ईरान ने 20 सालों में पहली बार परमाणु हथियार निर्माण को रोकने वाले अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है। इसके बाद से ही यही सब चल रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।